हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार हमारे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विद हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सके। और मैं आशा रखती हूँ कि आप परमेश्वर में सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। तो आज आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम बाइबल के पुराने नियम में से जो नाहूम नबी की किताब है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम प्रीचिंग नहीं करने वाले लेकिन टीचिंग देने वाले हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये टीचिंग आप सबके लिए आशीष का कारण बने। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को कि आज का ये समय हम सबके लिए यीशु के नाम में आशीष का कारण बने। आमीन। और मैं आगे का समय मेरे हस्बैंड को देना चाहूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी और अन्ना की ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आप परमेश्वर के लिए आभार परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं कि हमें ये समय दिया है कि फिर से हम परमेश्वर के वचनों में से आपके साथ हम बांट सके। परमेश्वर से प्रार्थना है हमारा आने वाला समय, हमारी ये छोटी सी फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। आमीन आमीन। जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया आपको कि आज हम पुराने नियम में से नाहूम नबी की जो किताब है उसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। उसमें से सीखेंगे क्या क्या बातें हमारे लिए, हम नए नियम के हम जो बिलीवर्स है वो ये पुराने नियम की जो एक किताब है उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। और नाहूम नबी की जो किताब है उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है हम बिलीवर्स के लिए, वो आज हम जानेंगे। इस किताब में से हम प्रभु का नेचर बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा जान पाएंगे। परमेश्वर का एक जो स्वभाव है उसको हम बहुत नजदीक से जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। यस, आमीन आमीन। और हमारा जो परमेश्वर है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस। नए नियम का जो परमेश्वर है वही परमेश्वर पुराने नियम में भी है। यस। वो दोनों एक ही परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम का जो परमेश्वर है वो अलग परमेश्वर है और नए नियम का जो परमेश्वर है वो अलग परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तो ये पुराने नियम का जो परमेश्वर की बात जो की गई है पुराने नियम में, नए नियम में भी वो ही परमेश्वर है। और इन दोनों पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर के दो जो स्वभाव है, उनकी दो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें समझने को मिलती है कि हमारा जो परमेश्वर है सबसे पहले वो न्यायी परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो राइचियस परमेश्वर है। और दूसरी एक परमेश्वर की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो अगर हमें परमेश्वर को पूरी तरह से जानना है, अगर परमेश्वर कैसे है उन्हें हम पूरी रीति से जानना चाहते हैं, तो हमें बाइबल की हर एक बुक को, हर एक किताब को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अलग अलग बुक में हमें परमेश्वर का एक कैरेक्टर, एक स्वभाव देखने को, समझने को मिलता है। तो जब भी हम बाइबल पढ़े तो हम उसको पूरी पढ़े। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भाग को पढ़े और दूसरे भाग को हम छोड़ दें। हमें पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए ताकि हम परमेश्वर को पूरी तरह से जान सके। और यीशु मसीह ने भी नए नियम में हमें ये कहा है कि परमेश्वर को जानना और यीशु को जानना वही अनंत जीवन है। तो हम बिलीवर्स की ये एक ड्यूटी है कि हम पूरी बाइबल को पढ़ें ताकि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से और ज्यादा परमेश्वर को जान सके। चाहे नए नियम हो या पुराना नियम हो, सभी किताब को हमें स्टडी करना चाहिए। और आज हम पुराने नियम में से नाहूम नबी की जो किताब है उसके ऊपर बाइबल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि नाहूम जो नाम है उसका मतलब क्या है।
यस। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि नाहुम नबी को परमेश्वर ने कौन सी प्रजा के पास क्या मैसेज लेके भेजा था और हमारे लिए इस मैसेज का क्या इंपॉर्टेंट है? यस यस। तो ये नाहुम जो नबी है, उनका जो नाम है, जो हिब्रू वर्ड है नाहुम, उसका जो अर्थ होता है वो तो यह होता है कि दिलासा देने वाला। अगर कोई परेशान है, अगर कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए कोई कंफर्ट उसको देने वाला, दिलासा देने वाला हो, वो बहुत जरूरी है। और जब भी जो इज़राइल की जो प्रजा थी, परमेश्वर के जो लोग थे, जब वो बुरी परिस्थिति में से पसार हो रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने जो प्रॉफिट्स है उनको कंफर्ट का, दिलासे का मैसेज लेके उनके पास भेजा हुआ था। तो नाहुम जो वर्ड है, नाहुम नबी का जो नाम है, उसका मतलब ही ये होता है कि दिलासा देने वाला, कंफर्ट देने वाला। और आज हम जानेंगे कि नाहुम नबी किसके लिए कंफर्ट का मैसेज लेके आए थे, किन लोगों के लिए नाहुम नबी दिलासा लेकर आए थे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये किताब कौन से टाइम में लिखी गई थी? यस। तो नाहुम नबी का जो समय है वो ईसा पूर्व 7वीं सदी का अंत भाग में माना जाता है। अच्छा। निनवे जो नगर था, उसके विनाश होने से पहले का जो समय है वो नाहुम नबी का समय माना जाता है। और निनवे जो नगर था वो ईसा पूर्व 612 के आसपास उसका विनाश हुआ था। तो उससे पहले जो समय है, यानी ईसा पूर्व 620 के आसपास नाहुम नबी का समय है, वो माना जाता है। दूसरी एक बात के ये जो मैसेज है वो परमेश्वर ने जो निनवे जो नगर था उसके लिए नाहुम नबी को मैसेज लेके भेजा हुआ था। ये पूरा जो नाहुम नबी का जो पूरा जो मैसेज है वो निनवे नगर के लिए था। अच्छा, तो ये निनवे नगर आज कौन सी कंट्री में आया हुआ है? यस। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो इराक में मौसूल नाम का एक सिटी है, शहर है, वहां पहले पे निनवे नगर हुआ करता था। अच्छा। लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। यहां तक कि लोग ऐसा सोचने लगे थे कि शायद निनवे नाम का कोई शहर पहले था ही नहीं। लेकिन ईस्वीसन 1800 में, 18वीं सदी में उसको फिर ढूंढ निकाला गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला कि यहां पे पहले निनवे नगर था। लेकिन वो इतना नष्ट हो चुका था कि सालों तक किसी को पता नहीं था कि निनवे नगर पहले था या नहीं। परमेश्वर ने उसका ऐसा विनाश किया था कि उसका कहीं भी अंश लोगों को दिख नहीं रहा था। लेकिन ये तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन लोगों ने उसको जमीन में से खोद कर उसको ढूंढ निकाला। तो ये निनवे की कहानी है। आप लोगों ने योना की कहानी जरूर सुनी होगी। संडे स्कूल में भी योना की जो स्टोरी है वो सुनाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है कि परमेश्वर ने योना को निनवे नहर शहर में भेजा था कि जाओ, जाकर तुम निनवे शहर के जो लोग हैं उन्हें जाकर मेरा संदेश दो। लेकिन योना वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक शिप में बैठकर तार्सिस जाने के लिए चला गया। लेकिन वहां तूफान आया और फिर आप सब लोग जानते हो कि योना को फिर समंदर में फेंक दिया गया। एक बहुत बड़ी मछली ने आकर योना को निगल लिया। 3 दिन और 3 रात तक योना मछली के पेट में रहा और फिर तीसरे दिन वो मछली ने योना को समंदर के किनारे अपने शरीर से, अपने मुंह के द्वारा बाहर फेंक दिया। और फिर योना निनवे जाता है और निनवे को लोगों को एक ही मैसेज देता है, परमेश्वर आप सब लोगों का नाश करने वाले हैं। yes. और ये सुनकर जो निनवे के जो लोग थे वो दीन बन जाते हैं, फास्टिंग करते हैं। उनका जो राजा है, राजा से लेकर छोटा से छोटा आदमी और यहां तक के
गाय भैंस बकरियां सब लोग फास्टिंग करते हैं। Yes. और परमेश्वर अपना जो उन्होंने जो तय किया था, जो डिसीजन लिया था, वो उसे बदल देते हैं और परमेश्वर उन लोगों को माफ कर देते हैं। और निन्वे का नाश करने को जो परमेश्वर ने सोचा था, जो योजना परमेश्वर ने की थी, परमेश्वर उसे बदल देते हैं। Yes. लेकिन आगे निन्वे का क्या हुआ ये हम लोग नहीं जानते। Yes. ज्यादातर लोग नहीं जानते। यूना नबी की इस स्टोरी में से हमें ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर नेचर को भी कंट्रोल करता है। हमारा परमेश्वर सारी पृथ्वी का, सारी ब्रह्मांड का परमेश्वर, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो एनिमल्स हो या पेड़ पौधे हो, किसी भी कोई भी चीज हो, सभी पर परमेश्वर का कंट्रोल है। yes, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ छुपा हुआ है या परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरे प्रियो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर समुद्र पर भी कंट्रोल करता है, परमेश्वर मछली पर भी कंट्रोल कर सकता है मेरे प्रियो। तो पूरी दुनिया परमेश्वर के कंट्रोल में है। यस, आमीन आमीन। तो निन्वे नगर की जो कहानी हम तो यहाँ तक ही जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया और उसका जो विनाश करने का परमेश्वर ने सोचा था, वो डिसीजन परमेश्वर ने चेंज कर दिया। हम बस यहाँ तक जानते हैं। yes. लेकिन आगे निन्वे शहर का क्या हुआ ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ये नाहुम नबी की जो किताब है उसे पढ़ते हैं। तो आज हम योना नबी, अगर हम उसे पार्ट 1 कहे तो नाहुम नबी की किताब को हम पार्ट 2 कह सकते हैं। yes. तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि निन्वे नगर के साथ क्या हुआ। एक्चुअली जो यहूदी जो लोग हैं, उनका जो बाइबल है उसमें योना नबी की किताब और फिर उसके तुरंत बाद नाहुम नबी की किताब है। और ये अच्छा भी है क्योंकि वहां पे स्टोरी ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यू होती है। लेकिन हमारे बाइबल में ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम वो पूरी कहानी जानेंगे कि निन्वे नगर के जो लोग थे उनका क्या हुआ और परमेश्वर नाहुम नबी को निन्वे नगर के लिए मैसेज लेकर भेजते हैं। मैसेज में जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सब क्लियर हो जाए। मैसेज ये कंटिन्यू करें उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, तो शायद बारिश की आवाज इस वीडियो में आ सकती है थोड़ी सी। हम ये ध्यान रखेंगे कि ये वो जो आवाज है वो ना आए, लेकिन अगर आए तो हमें माफ कर देना और आप इस मैसेज पर ही फोकस करना। यस, तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपके सामने क्लियर कर दूं। निन्वे नगर सिटी कैसा था, कौन से साम्राज्य का वो एक पार्ट था, वो सब अगर हम जान लेंगे तो ये जो पूरा जो मैसेज है उसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले इजराइल के बारे में भी थोड़ा आपके सामने बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। सुलेमान जो राजा था, उसकी मौत के बाद जो इजराइल का जो राज्य था वो 2 हिस्सों में बट गया था और वो कभी एक नहीं हो पाया। वो हमेशा के लिए 2 पार्ट ही रहा। जो एक था यहूदा का कुल और एक दूसरा था इजराइल का कुल। मतलब 2 राज्य बन गए। इजराइल जो एक राज्य था उसकी जगह वहां पे 2 राज्य बन गए, एक यहूदा का राज्य और दूसरा इजराइल का राज्य। जो दक्षिण में जो राज्य था वो यहूदा का राज्य था और उत्तर में जो राज्य था वो तो इजराइल का राज्य था। इजराइल का जो राज्य था उसमें 10 कुल थे और जो यहूदा का जो राज्य था वहां पे 2 कुल थे। तो ये जो निन्वे जो नगर है वो तो वो जमाने में एक बहुत ही बड़ा सिटी था। जैसे आज के जमाने में अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी है या चाइना में सांघाई सिटी है, वैसा वो समय में निन्वे नगर बहुत ही बड़ा नगर था। और यूना नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि वहां पे 1,20,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। बहुत ही बड़ा सिटी था और एक बहुत बड़ा एम्पायर
साम्राज्य, मैं तो ऐसा कहूं कि सबसे पहला फर्स्ट एम्पायर असीरियन एम्पायर, असुर साम्राज्य जो था, उसका जो मुख्य नगर था वो निनवे नगर था। ये असीरियन जो एम्पायर है वो पहले एक छोटा सा राज्य था, लेकिन धीरे 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 जैसे समय चलता गया वैसे वैसे वो बड़ा होता गया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। और ये वही एम्पायर है जिसने इज़राइल के जो 10 कुल थे उनको बंदी बनाकर वो अपने देश में ले गया था। यही असीरियन एम्पायर की मैं बात करता हूं। ये वही असीरियन एम्पायर है जब यहूदा के कुल में हिजकिया राजा था, तब इसी असीरियन एम्पायर ने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, उसको चारों ओर से घेर लिया और यहां तक कि इज़राइल का जो परमेश्वर है यहोवा, उसके लिए उसकी निंदा की, उसके लिए गलत गलत बातें बोली। तब यशाया नबी ने हिजकिया राजा से कहा कि तुम मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है और ये जो असुर का जो साम्राज्य है वो हमें हरा नहीं पाएगा, परमेश्वर हमारी सहाय करेगा। और वहां पे बहुत ही मिरेक्युलस घटना बनती है कि यरूशलेम के बाहर जो असीरियन एम्पायर के जो सैनिक, जिन्हों वहां घेर कर जो लोग खड़े हुए थे, जो सैनिक, 1,85,000 सैनिक को एक ही रात में खाली एक ही दूत मार डालता है। इमेजिन करिए, परमेश्वर का एक ही दूत एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है। और फिर वो जो राजा है वो वापस चला जाता है। तो हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पक्ष में यहोवा है तो हमारे सामने कौन? अगर हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर है तो वो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, पूरे दिल से अपने परमेश्वर को अपनाते हैं, अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा होकर लड़ता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। जैसे दूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डाला, आप सोचिए कि हिजकिया को कोई युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आमीन, आमीन। तो क्या परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है मेरे प्रियो। तो आप अगर ऐसी दुविधा में है या ऐसी कश्मकश में है या कोई प्रॉब्लम्स में है, तो मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपके पक्ष में यहोवा है तो आपके सामने कौन? आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो ऑलमाइटी परमेश्वर है। इमेजिन कीजिए, जिसका दूत इतना शक्तिशाली है तो हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली होगा। हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। तो ये असीरियन जो एम्पायर है वो एक तरह से इज़राइल का दुश्मन है, मतलब परमेश्वर के जो लोग हैं उनका ये दुश्मन है। और ऑलरेडी जो असीरियन एम्पायर था उसने ये जो इज़राइल का जो कुल था, जो 10 कुल थे, उनको वो अपने देश में बंदी बनाकर ले जा चुका था और वो पूरा राज्य गुलाम बन गया था असीरियन एम्पायर का। और ये जो नाहुम नबी जिसने ये किताब लिखी है, परमेश्वर ने जिनको निनवे नगर में भेजा है, उनका जन्म ही तब हुआ था जब वो बंदीवास में था। असीरियन साम्राज्य के गुलामगिरी में वो लोग थे, तब उनका जन्म हुआ था। मतलब नाहुम नबी जन्म से लेकर जब बड़े हुए तब उन्होंने देखा हुआ था कि ये जो निनवे नगर का जो साम्राज्य है, जो असीरियन साम्राज्य, वो तो हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ है हम सबको। और उनके लिए परमेश्वर नाहुम नबी को ये मैसेज लेकर भेजते हैं। इमेजिन कीजिए कि आज के समय की अगर बात करें तो शायद अमेरिका हो या चाइना हो, और उसके उस कंट्री के लिए परमेश्वर किसी को भेजे, ऐसा मैसेज लेके जाओ, जाके बताओ अमेरिका को कि तुम्हारा नाश होने वाला है, या जाओ जाके बताओ चाइना को कि तुम्हारा नाश होने वाला है, तो वो
किसी के मतलब कोई उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा देश कैसे उसको खत्म कर पाएंगे, कैसे वो नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर ये मैसेज लेकर नाहुम नबी को भेजते हैं, निन्वे नगर में जाओ, जाकर उनको मैसेज दे दो, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा विनाश होने वाला है। योना नबी का जो समय था वो परमेश्वर की कृपा का, परमेश्वर की अनुग्रह का समय चल रहा था, लेकिन नबी का जो समय है तब परमेश्वर का जो अनुग्रह का समय है वो खत्म हो चुका था। हमारा जो परमेश्वर है वो धैर्य रखने वाला परमेश्वर है, बहुत ही धैर्य रखने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर का जो धैर्य है वो खत्म होता है, जब परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसका समय खत्म हो जाता है। तो हम बिलीवर्स के लिए ये टाइम, जो ये समय हमारे लिए जो चल रहा है, जो यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, यीशु की वजह से हम पर जो अनुग्रह हुआ है, वो जो अनुग्रह का टाइम हमारे लिए चल रहा है, उसी टाइम में मेरे प्रियो अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने घर वापस आ जाओ। आमीन। क्योंकि ये अनुग्रह का टाइम है। अभी परमेश्वर का यीशु के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ है, तो यीशु के द्वारा हमें पापों की माफी मिली है। तो इसी टाइम पे अपना मन फिराओ और यीशु के नाम में परमेश्वर के पास वापस आ जाओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर न्याय करने आएगा। आमीन आमीन। और तब उसका न्याय हो, तब सब लोगों का न्याय होगा, किसी की नहीं चलेगी मेरे प्रियो। अभी हमारे लिए टाइम है। आमीन। तो अपने मन को फिराओ। आमीन। तो ये बहुत एक अच्छी बात हम बिलीवर्स के लिए सीखने लायक है कि आज और अभी परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, तो हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। लेकिन जब यीशु आएंगे, जब यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, तब परमेश्वर के अनुग्रह का समय खत्म होगा और उसके न्याय की शुरुआत होगी। हम ये बहुत ध्यान में रखें कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है, वो जो कोप करने में बहुत ही धीमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कभी गुस्सा करेगा ही नहीं, परमेश्वर कभी किसी को सजा देगा ही नहीं, ऐसा ना सोचे। क्योंकि परमेश्वर का जो धैर्य है वो भी एक दिन खत्म होगा और परमेश्वर की न्याय की शुरुआत होगी। जैसा निन्वे नगर के लिए हुआ, जब योना नबी गए थे, उन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के आगे झुक गए और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सबको माफ कर दिया। लेकिन 150 साल के बाद, 150 साल के बाद जब वो पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी और दूसरी पीढ़ी आ गई थी, वो जो समय था, तब परमेश्वर का अनुग्रह का समय खत्म हो चुका। परमेश्वर ने तय कर लिया था कि निन्वे का अब जरूर विनाश होगा। और यही मैसेज लेकर नाहुम नबी को परमेश्वर निन्वे नगर को भेजते हैं कि जाओ, जाकर सुना दो कि तुम्हारा विनाश होने वाला है। आइए एक दो वर्ष पढ़ते हैं। उसमें जाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों परमेश्वर ने निन्वे का विनाश करने को सोचा। ये तो हम यूना नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो लोग बहुत दुष्ट काम करते थे और बहुत बुराइयां करते थे कि परमेश्वर उनसे तंग आ गया था, इसलिए यूना नबी को भेजा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर का धैर्य खत्म हो गया। यस। तो ये जो असीरियन एम्पायर था, जैसे हमने बेबीलोन एम्पायर के बारे में आपको बताया था कि बेबीलोन जो एम्पायर था उसकी जो क्रूरता थी वो तो ये थी कि वो पशुओं को भी मार डालते थे, पेड़ पौधों को भी काट डालते थे, इंसानों को तो मारते ही थे, वो उनकी क्रूरता थी। ये जो असीरियन जो एम्पायर था उसकी ये क्रूरता थी, उसकी ये निर्दयता थी कि वो लोगों को
बहुत ही बेरहमी से मारते थे। वो तुरंत एक ही तलवार से सर उड़ा देते थे, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही लोगों को कष्ट दे देकर मौत देते थे। जो दूसरे जो लोग थे उनके लोगों को वो लोग अलग अलग तरीके से मृत्यु की सजा देते थे। यहां तक कि वो लोग जो शरीर के ऊपर जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, उसको पूरी उधेड़ देते थे। वो लोग लोगों को जिंदा जला देते थे। और लकड़े एक बहुत बड़ा लकड़ा जिसका जो एक शार्प एंड होता था, उसके ऊपर वो लोग इंसानों को पूरा उसके अंदर धसा देते थे। पूरा बॉडी के अंदर वो पूरा लकड़ा घुसा देते थे। ऐसी बेरहमी से लोगों को मारा करते थे। और दूसरे राज्यों में जाकर लोगों का सोना चांदी खजाना लूट लेते थे। दूसरे राज्यों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। मतलब जो बेरहमी थी उसकी हद पार कर दी थी इन लोगों ने। और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जेलस गॉड है। Yes. वो जलने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। नाहुम नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली जो वर्स है वो मैं पढ़ता हूं। निन्वे के विषय में भारी वचन, एल्कोस वासी नाहुम के दर्शन की पुस्तक, दूसरी आयत में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। तो नाहुम नबी की जो किताब है उसमें हमें परमेश्वर का एक कैरेक्टर दिखाई देता है। परमेश्वर की एक कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जलने वाला, जेलस परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो जेलस गॉड है। और दूसरी भी एक कैरेक्टरिस्टिक परमेश्वर की पता चलती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। और ये दोनों बातें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया, हर एक बुक में परमेश्वर का अलग अलग नेचर हमें देखने को समझने को मिलता है। और नाहुम नबी की किताब में परमेश्वर का ये एक नेचर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक खास हमें समझने को, पढ़ने को मिलती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जलने वाला जेलस गॉड है। और हमारा जो परमेश्वर है वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन कैसे? जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारा परमेश्वर जलने वाला नहीं है। Yes. हम लोग अक्सर दूसरे के पास अगर अच्छी गाड़ी हो, दूसरे के पास अगर अच्छा घर हो, दूसरे के पास बहुत सारी जायदाद हो, कोई ज्यादा बहुत खूबसूरत हो, तो हमारे अंदर जलन होती है। हमारा परमेश्वर ऐसी जलन नहीं करता है। हमारा जो परमेश्वर है, ये पृथ्वी में जो जितना भी जो सब कुछ है वो परमेश्वर का ही है। वो तो सब परमेश्वर का ही है, पूरी महिमा परमेश्वर की है। लेकिन जब उसके ही बनाए हुए जगत में, उसकी ही बनाई हुई दुनिया में लोग गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, लोग गलत तरीके से दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, तब परमेश्वर अपने लोगों के लिए ईर्ष्या करता है। Yes. तब परमेश्वर जल उठता है कि तुम लोग कैसे मेरी इस बनाई हुई दुनिया में ऐसे गलत गलत काम कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये परमेश्वर, ऐसा हमारा परमेश्वर जेलस परमेश्वर है। और एक बात यहाँ है, एक बात यहाँ है कि परमेश्वर तब भी चलता है कि जब उसकी महिमा हम किसी और को दे। यस, आमीन आमीन। और पुराने नियम में परमेश्वर ने यही कहा है कि मैं अपनी महिमा किसी और को देने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आवेशी देव हूं, मैं जेलस गॉड हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है
उसी के पास हमें जाना चाहिए। अगर उसके अलावा हम किसी और के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारा जेलस गॉड है। यस, और हमारा परमेश्वर जेलस भी है और वो जेलस होकर बदला भी लेता है। वो लोगों से हिसाब लेता है। जो पृथ्वी पर जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, परमेश्वर ने जो इतनी अच्छी दुनिया बनाई थी उसको वो अच्छी दुनिया में बुरी तरह से लोगों को मारते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उन लोगों से परमेश्वर बदला लेते हैं। नए नियम में हमें ये कहा गया है कि हमें बदला लेना नहीं है, हमारा परमेश्वर बदला लेगा। नए नियम में तो हमें ये कहा गया है कि हमारा जो शत्रु है उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बदले का जो काम है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। यस, जैसे हमने देखा, अगर हम नाहूम की किताब को पढ़े तो परमेश्वर ने निन्वे नगर का विनाश करने का तय कर लिया था। क्यों किया था इस दिन? परमेश्वर ने क्यों ऐसा सोचा था? एक तो वो परमेश्वर ये इजराइल प्रजा को ले जाने के लिए परमेश्वर ने ही अलाउ किया था। yes. लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी उसकी प्रजा को नुकसान पहुंचाए। yes, yes. और उसके अलावा परमेश्वर देख रहे थे कि निन्वे के जो लोग थे वो पूरी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। yes. वो लड़ाइयां तो कर ही रहे थे लेकिन बहुत क्रूरता से लोगों को मार रहे थे। yes, yes. अल्टीमेटली पूरी दुनिया को प्रभु ने ही बनाया है। yes. परमेश्वर ने ही लोगों को उत्पन्न किया है। तो अगर परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई इतनी भयजनक क्रूरता के साथ उनके लोगों को नुकसान पहुंचाए। यस, यस। और परमेश्वर वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो सोचिए मेरे प्रियो, जब निन्वे के नगर के लोगों ने निन्वे का जो साम्राज्य था उस लोगों ने ऐसी क्रूरता की और ये दुष्टता की कि परमेश्वर ने वो बर्दाश्त नहीं किया और परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं निन्वे का विनाश करूंगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, अगर आप बिलीवर्स हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपको यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की नजर में कितने मूल्यवान है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपको कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है मेरे प्रियो, तो आप उदास मत होइए। आप उदास मत होइए, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। जैसे निन्वे को परमेश्वर ने विनाश करने की सोची, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा। हमें परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। हमें परमेश्वर ने बोला है आप लोगों को अपने दुश्मन को भी माफ करना है। यस, आमीन, आमीन। हमें तो परमेश्वर ने माफ करने के लिए और अपने दुश्मन को लिए प्रार्थना करने को बोला है मेरे प्रियो। तो हमें वचन के अनुसार ही आगे बढ़ना है, ना कि हमें बदला लेना है, क्योंकि आपके ओर से परमेश्वर लड़ेगा। yes, और परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। यस, आमीन। आप सिर्फ माफ कीजिए, आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यस, आमीन, आमीन। और एक दूसरी बात हमारे लिए यहाँ पे समझने के लिए है, जैसा आगे बताया कि योना नबी की जो किताब है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कुदरत के ऊपर, नेचर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। yes. अगर समंदर में तूफान लाना हो तो भी परमेश्वर ला सकता है। परमेश्वर मछली को भी आज्ञा करता है कि यूना को तो निगल जा और उसको डाइजेस्ट मत कर, 3 दिन तक अपने पेट में ही रख और फिर 3 दिन बाद उसको वापस निगल दे। वहां हमें ये भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर आज्ञा करता है और एक किकायोन नामक एक वेला पौधा जमीन में से निकल आता है और नूहा को वो छांव देता है। और वही परमेश्वर जब आज्ञा देता है तब एक ऐसी गर्म हवा आती है
कि जो पौधा था उसको वो सुखा देता है। तो हमारा जो परमेश्वर है वो पूरे नेचर के ऊपर उसका कंट्रोल है। वो योना नबी की किताब से हमें जानने को मिलता है। नाहुम नबी की जो किताब है उससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमारा जो परमेश्वर है वो पूरी दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी साम्राज्य है, उनके ऊपर उनका कंट्रोल है। यस। कौन सा साम्राज्य खड़ा होगा वो हमारा परमेश्वर तय करता है। कौन से साम्राज्य का अंत होगा वो भी हमारा परमेश्वर तय करता है। यस, हालेलुया। आज के टाइम में अगर हम देखें तो अमेरिका, चाइना, रशिया बहुत बड़े बड़े कंट्री है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा न होती तो वो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर सब कुछ अलाउ करते हैं मेरे प्रिय, उसकी प्लानिंग में और उसके पर्पस के लिए। यस। और परमेश्वर जब अगर समय आ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि इन देशों को नष्ट भी कर सकते हैं। यस। हमारा जो परमेश्वर है वो पूरी इस दुनिया पर उनका कंट्रोल है। यस। परमेश्वर ही राजाओं को खड़ा करता है और परमेश्वर ही राजा को उसकी राजगद्दी से नीचे भी उतारता है। हमारा परमेश्वर पूरी हिस्ट्री पर उनका कंट्रोल है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है। आप सब लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में सुना होगा। अंग्रेज लोग जो हमारे देश के ऊपर भी राज करते थे। एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर की बोलबाला थी। शायद ही कोई ऐसा देश था जिसके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का राज ना हो। अगर आप वो जमाने का मैप देखें तो सभी जगह पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था। लेकिन 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था। जो यहूदी लोग हैं उन्हें उनका देश दिया जाए या नहीं दिया जाए। मतलब पैलेस्टीनियन लोग और यहूदी लोगों के बीच लड़ाइयां चल रही थी कि इजराइल देश किसको दिया जाए। और ये जो इजराइल जो कंट्री था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ऐसा बोला कि इस झमेले में हमें पड़ना नहीं है, हमें इस झमेले में बिल्कुल पड़ना नहीं है कि इजराइल यहूदी लोगों को ये जगह मिले या पैलेस्टीनियनों को ये जगह मिले। मतलब उन लोगों ने ऐसा कहा कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं, यहूदी लोग, उनकी देखभाल हम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने भी ये कहा कि तुम अब दुनिया में किसी भी देश के लोगों की देखभाल नहीं कर पाओगे। और विद इन 5 years 1947 के बाद 5 साल में ही ब्रिटिश जो बहुत बड़ा एम्पायर था वो एक छोटा सा देश बनकर रह गया। मैं ये मानता हूं कि उसमें परमेश्वर का हाथ था। यस। परमेश्वर ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंत लाकर रख दिया। क्यों? उसने परमेश्वर के लोगों से अपने हाथ धो दिए। यस। तो हमारे लिए ये समझने ये बात है कि भले ही हम इंडिया में चाहे रहे, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे चाइना में रहते हो, लेकिन सभी देश के ऊपर हमारे परमेश्वर का कंट्रोल है। यस। वो जब चाहे उस कंट्री को हटा सकता है। वो जब चाहे उसके प्राइम मिनिस्टर को, उसके प्रेसिडेंट को चेंज कर सकता है। हमारा परमेश्वर है वो सबके ऊपर कंट्रोल रखता है। यस। तो मैं यहाँ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ है और वो प्रभु में नहीं चलता है, फिर भी वो सफलता पे सफलता पा रहा है, वो दुष्टता करता है, फिर भी वो इस दुनिया में सफल हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप उदास मत होइए। क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल सब पे है। जैसे हमने अभी ब्रिटिश एम्पायर की बात सुनी, वैसे ही बाइबल में हमने देखा कि निन्वे नगर पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य था। यस। सबसे
फर्स्ट नंबर का उस टाइम पे वो एम्पायर था। यस लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसका विनाश किया। यस यस। और वो जमाने में ये तो बात कहना यस कि निनवे नगर तुम्हारा विनाश हो जाएगा, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। यस मैं ये नहीं कह रही कि हमें किसी के विनाश के लिए खुशियां मनानी चाहिए या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उसका विनाश हो जाए, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन मैं ये आपको उत्तेजन देना चाहती हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। यस आमीन। परमेश्वर सबके ऊपर कंट्रोल करता है। यस, अवर गॉड इज ऑन द थ्रोन। हमारा जो Yes. परमेश्वर है वो आज भी उसके सिंहासन के ऊपर बैठा है। यस और जब तक वो सिंहासन पर है पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है। यस भले ही इस दुनिया में शायद आपके आगे कोई निकल जाए, भले ही वो दुष्टता करता है, फिर भी वो आगे निकल जाए, हमें निराश नहीं होना है। Yes. हमें बस प्रभु पे मन लगाना है और प्रभु जरूर हमें एक दिन रिवॉर्ड देगा। यस। और एक बात हमारे लिए समझने लायक नाहुम नबी किताब में कि जब भी परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, जब Yes. उसके लोगों के ऊपर विपत्तियां आती है, तब परमेश्वर जरूर हस्तक्षेप करता है। यस परमेश्वर इंटरवीन करता है। Yes. और जब परमेश्वर इंटरवीन करता है तो जो उसके जो दुश्मन है, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, जो अपने आप पर भरोसा करते हैं, जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उन लोगों के लिए विनाश होता है। Yes. लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, वो जो आपत्ति में भी परमेश्वर की ओर झुके हुए हैं, जिनके मन परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उनके लिए छुटकारा परमेश्वर लेके आता है। जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर छुटकारा लेकर आए। यस और निनवे नगर के जो लोग हैं उनके लिए विनाश लेकर परमेश्वर आए। ये पूरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो एक साइड आपको निनवे के विनाश की कहानी सुनाई देगी, दूसरी तरफ इजराइल के लिए खुशखबरी सुनाई देगी। Yes. आइए एक वर्ष पढ़ते हैं। लास्ट वर्स है, पढ़ना चाहूंगा। नाहुम नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 15वीं उसकी आयत। देखो पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। दूसरे ट्रांसलेशन में ये लिखा है कि जो खुशखबर लेके आ रहे हैं उनके जो पैर के निशान है, पैर जो है वो कितने मनभावक है। मतलब वहां पैरों की प्रशंसा की जा रही है। कब? जब वो अच्छे न्यूज लेकर आते हैं। और यहाँ परमेश्वर की ओर से, यहाँ पे इजरायली लोगों के लिए ये जो नाहुम नबी है वो एक मैसेज, अच्छा मैसेज लेकर जाते हैं कि अब आप लोगों के डिलीवरेंस का, छुटकारे का समय आ गया है। यस हमारे लिए नए नियम में यीशु खुशखबरी लेकर आए। यस पुराने नियम में इजराइल के लिए ये खुशखबरी थी कि आप जिन्हें इतने सालों तक बंदी बनाकर रखा गया है, अब आप लोगों को उससे छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन यीशु नए नियम में हमारे लिए शैतान से छुटकारा लेकर आए। यस हम जो पापों में फंसे हुए थे, पापों की गुलामी में हम लोग थे, हमारे लिए यीशु खुशखबरी लेकर आए कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पापों के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ने वाले हैं। ये हमारे लिए खुशखबरी है। हमारे लिए ये खुशखबरी है कि हमारे जो पाप है वो माफ कर दिए गए हैं। यस नाहुम नबी की किताब में से ये अद्भुत मैसेज हमें समझने को, पढ़ने को मिलता है। और यही वर्ष यशाया नबी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम सब बिलीवर्स के लिए ये बहुत ही उत्तेजनदायक वचन है, हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं। प्रभु ने हमारे लिए कीमत चुकाई दी है। यस, ये नाहुम नबी की किताब है, उसका 2 और 3 अध्याय के बारे में हम अगली बार स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम जो जो चीजें सीखे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि वो सारी बातें समझने में परमेश्वर आपको सहाय करे।
यस और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये मैसेज, ये टीचिंग आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। तो आज का ये टीचिंग का मैसेज आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी परमेश्वर को नजदीक से जान सके। सबको जय मसीह की।